नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजू टारगेट में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरएसएसएमबी जूनियर इंजीनियरिंग 2020 का पेपर हुआ था 6 दिसंबर को, जिसके रिगार्डिंग हम 9 तारीख से ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पे, आप जैसे कि जानते हैं। सबसे पहले मैंने आपका सपोर्ट किया था, स्टार्ट किया था सपोर्ट करना। आज तो काफ़ी सारे लोग आपका अपने सपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जब कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दोस्तों, सभी भाइयों को एकजुट करने की पूरी पूरी कोशिश करी थी अपने से। तो 9 तारीख को मोर देन 500 स्टूडेंट की गैदरिंग भी हुई थी, जिससे हमने आरएसएसएमबी के सामने और जवाहर सर्कल के सामने अच्छा खासा प्रोटेस्ट भी किया था। आज 11 तारीख को जो हमने प्रोटेस्ट किया था, जो कि किरोड़ी लाल जी मीणा के घर के सामने, उनका आश्वासन लिया था कि वो हमें 14 दिसंबर को 11 बजे से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और एक रैली निकालेंगे जो कि सरकार के मेन ऑफिस तक, हेडक्वार्टर तक जाएगी फ्रेंड्स। जिसमें आपको बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा कि ये इंजीनियरिंग का आज तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, होने जा रहा है, जो कि 14 दिसंबर को होने वाला है 11 AM में, जो कि स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 11 बजे नहीं आना है फ्रेंड्स, वहां पर 9 बजे 8 बजे जो पास में रहते हैं आकर के वहां पर बैठ जाइएगा। शांतिपूर्वक अपन एक बहुत जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे। मोर देन 20,000 इन्होंने, जो किरोड़ी लाल जी मीणा ने 3,000 टू 5,000 स्टूडेंट्स की गैदरिंग के लिए बुलाया है, लेकिन अपन वहां पर आज हम प्रूव कर देंगे कि हम 10,000 और 20,000 से भी ज्यादा बच्चों को वहां पर एकजुट करके दिखाएंगे। क्योंकि मोर देन 51,000 लोगों ने अगर पेपर दिया है। अगर आप ये मान के आइए फ्रेंड्स कि जब आप एक एग्जाम देने के लिए किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं, तो आप अपने हक की लड़ाई के लिए, जो कि आपके खुद के लिए लड़ी जा रही है लड़ाई, ये कोई किसी नेता की लड़ाई नहीं है, ये किसी इंस्टीट्यूट वाले की लड़ाई नहीं है, ये किसी कोचिंग वाले की लड़ाई नहीं है, किसी यूट्यूबर की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। जब तक आप खुद नहीं आएंगे, जैसे कि जब आपको पेपर होता है, जब तक आप खुद पेपर देने नहीं जाओगे तो आप पास कैसे होगे? इसी तरीके से ये प्रोटेस्ट है, जब तक आप खुद यहां पर नहीं आओगे फ्रेंड्स, तो फिर आपका ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल कैसे होगा? सिर्फ ट्विटर अकाउंट पे ही ट्वीट करने से या फिर अपन को व्हाट्सएप खेलने से आपका ये प्रोटेस्ट जो है सक्सेसफुल नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। आपको ऑन द फील्ड वहां पर पहुंचना होगा। और अगर आप कल 14 दिसंबर को अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो फ्रेंड्स मान लीजिएगा कि आपका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हमें 20%, 20% कम से कम, है ना, कम से कम 20,000 बच्चों को हमको वहां पर एकजुट करना है। चाहे आप डिप्लोमा के हों, चाहे आप डिग्री के हों। ये किसी डिप्लोमा या सिर्फ डिग्री वालों की लड़ाई नहीं है, पूरे डिप्लोमा साथ में डिग्री, पूरे सिविल इंजीनियरिंग का पेपर जो था 6 दिसंबर का वो आउट हुआ था, दोनों की लड़ाई है। तो डिप्लोमा डिग्री नहीं करेंगे, पूरे सारे के सारे बच्चे जो 61,000 51,000 बच्चे बैठे थे, जितने भी बैठे थे, टोटल के टोटल बच्चे पहुंचने चाहिए जयपुर में। राजधानी में आपको पहुंचना है फ्रेंड्स। आप एग्जाम देने भी आते हो तो आप अपने हक की लड़ाई के लिए जरूर आ सकते हैं, मैं ये मानता हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, 14 दिसंबर को 11 बजे आपको सभी को जयपुर पहुंच जाना है। 11 बजे से पहले पहले ही आपको पहुंच जाना है। 11 अपनी आपकी डेडलाइन है टाइमिंग की। और जब तक 14 दिसंबर नहीं आती तो आपको ऐसा नहीं है कि एकदम निरस्त होकर के बैठ जाना है। आपको साथ साथ में 14 दिसंबर को हाल 2 दिन है। फ्रेंड्स, 12 तारीख भी है, 13 तारीख भी है। तो आपको क्या करना है कि हैशटैग जेई परीक्षा रद्द करो पे आपको ट्वीट रेगुलरली, आप ट्विटर अकाउंट डाउनलोड कर लीजिए, रेगुलरली ट्वीट करते रहिए, रेगुलर ट्वीट करती है, उसको ट्रेंडिंग में चला के रखिए 2 से 3 दिन तक, जब तक आपका नहीं हो जाता है। क्योंकि मामला अगर एक बार ठंडा हो गया ना फ्रेंड्स, तो इसको वापस गर्म करना बहुत मुश्किल होता है। आप भी जानते हैं कि हमने इससे पहले भी आपके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो इससे पहले भी हमने जब एएन की वैकेंसी आई थी, आरपीएससी एएन की, तो उसमें भी हमने आपका साथ दिया था, बहुत बढ़ चढ़ के आपका साथ दिया था, मोटिवेट किया था बच्चों को, और हम खुद भी वहां पर पहुंचे थे। तो इसी तरीके से हम 14 दिसंबर को भी वहां पर मैं खुद वहां पर आऊंगा, पर्सनली वहां पर आऊंगा, आपकी सब कुछ साथ में रहूंगा। हम एक जोरों शोरों से प्रोटेस्ट करेंगे और सभी जितने भी मीडिया वाले हैं उनको भी वहां पर बुलाया जा रहा है। साथ साथ में जो नेता जो है, पॉलिटिकल एजेंट्स, पॉलिटिशियंस जो हैं, इनको भी साथ साथ में बुलाया जा रहा है। साथ साथ में आप देख सकते हैं कि सभी जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, यहाँ तक कि वसुंधरा राजे ने भी इसको ट्वीट करके अपने ट्विटर अकाउंट से बताया था कि क्योंकि पेपर लीक होने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है फ्रेंड्स, या ये कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हो रहा, ये कोई एक मतलब सीरीज बन गई है कि हर पेपर लीक होगा। हो कहाँ से रहा है? ये कोई निचले लेवल से नहीं, ये हाई प्रोफाइल केस है फ्रेंड्स। इसको आपको मुद्दा बनाना पड़ेगा, बहुत बहुत जरूरी है इसको मुद्दा बनाना। यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल ने भी इसको ट्वीट कर दिया है। अपना जो है, जो ये जेएन वाला मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, हर कोई नेता इसके बारे में जानता है। यहाँ तक कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी इस मुद्दे के बारे में जानती है। लेकिन
अपन को क्या करना है, उनको जागरूक करना है। ऐसा अपन को इस बार प्रोटेस्ट करना है, इतना हाई लेवल का प्रोटेस्ट करना है कि किसी की आज के बाद हिम्मत ना हो सके कि कोई पेपर खरीद सके या कोई पेपर बेच सके। ना खरीदने वाले की हिम्मत होनी चाहिए, ना बेचने वाले की हिम्मत होनी चाहिए। आज अगर आप इस प्रोटेस्ट में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बेचने वालों की कमाई बंद हो जाएगी, क्योंकि उनको खरीदार नहीं मिलेगा। उनको डर लगा रहेगा कि अब वैकेंसी कैंसिल भी हो सकती है, अगर पेपर लीक हुआ तो वैकेंसी कैंसिल हो सकती है। यहां तक कि राजेंद्र राठौड़ ने भी हमारा समर्थन किया है। राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन में पेपर लीक होना एक परंपरा बन गई है। इस परंपरा के चलते जेईएन भर्ती पेपर लीक होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। इस तरह परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर लीक होना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ओके फ्रेंड, तो आप सबको क्या करना है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के घर पे ये जो एड्रेस है यहाँ पर आपको सबको पहुंचना है और 11 बजे से पहले पहले 9 से लेकर के 10 बजे तक आपको वहां पर उपस्थित हो जाना है। ओके फ्रेंड्स, ताकि एक प्रॉपर अपन अरेंजमेंट कर सकें कि कैसे वहां से रैली निकालनी है और मेन हेड ऑफिस तक आपको जाना है। ओके, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में, बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी बदमाशी के, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग भी होंगे जो कि इस रैली को असफल बनाने की पूरी पूरी अपनी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें आपको इस एक मेन जो चीज है, इस चीज का ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का बिना किसी नुकसान किए, बिना किसी उपद्रव किए हुए एक सिंपल वे में रैली निकाली जाएगी, जिसको आपको मेन ऑफिस तक ले जाना है, अपनी बात को रखना है गवर्नमेंट के सामने और अपन को अपना काम बनाने से मतलब है फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आज के बाद में इस तरीके से गवर्नमेंट में अपन इस प्रोटेस्ट की छाप छोड़ देंगे कि हिस्ट्री के अंदर पहली बार कि गवर्नमेंट का कभी वापस से इस तरीके का लीक पेपर करवाने की हिम्मत नहीं होगी। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जिन्होंने लीक करवाया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी, ताकि जो इस तरीके इस मामले के अंदर जो संलग्न जो व्यक्ति हैं उनकी अरेस्ट होंगे और ज्यादा से ज्यादा बंदे आप प्लीज आने की कोशिश करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है कि मोर देन 20,000 आप वहां पर अगर आ जाते हैं तो मैं गारंटी 101% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका एक दिन के अंदर, मैं 2 दिन भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूं 14 तारीख के अंदर अंदर ही आपका नोटिफिकेशन जारी करवा दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से कि आपका पेपर रद्द कर दिया गया है और विद इन 1 to 2 मंथ आपका पेपर दोबारा से कंडक्ट हो जाएगा। अब आपको बस युवा हमको बताना है कि युवा जो है वो कमजोर वर्ग नहीं है, युवा शक्ति बन चुका है, युवा एकजुट हो चुका है। युवा को अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पेपर के बलबूते पे, रुपए के बलबूते पे किसी को नौकरी लगा दोगे, क्योंकि आज वो जो 20 लाख रुपए देकर के जो गवर्नमेंट में जा रहा है वो वहां पर जाकर फिर से भ्रष्टाचार फैलाएगा, वो फिर से और भी भ्रष्टाचार फैलाएगा। इसी तरीके से भ्रष्टाचार का तो खेल चलता चला जाएगा। हमारा देश जो बेरोजगारी की तरफ बढ़ता जा रहा है वो और बेरोजगार होता चला जाएगा और गरीब होता चला जाएगा। लोग चोरियां करते हैं, सारी ये जितनी भी जो जड़ है वो यहीं से ही फैली हुई है, बेरोजगारी से ही फैली हुई है। चोरी चपाटी सब कुछ यहीं से हो रहा है फ्रेंड्स। तो जो सब कुछ है वो सब कुछ गवर्नमेंट रोक सकती है। हमारे जो सहायता है वो आप सबकी सहायता चाहिएगी। इसके अंदर आप सबको अपना समर्थन करना है, सिर्फ घर बैठ के समर्थन नहीं करना, वहां पर ऑन द फील्ड आकर के आपको समर्थन करना है। तो मैं यही कहूंगा कि वहां पर आप 20,000, क्योंकि अगर 51,000 अगर एग्जाम देने जा सकते हैं दूसरे शहरों में, तो आप फ्रेंड्स आ सकते हैं जयपुर में। क्या आप उनमें से आप 21,000 बच्चे भी नहीं आ सकते क्या 51 में से? अगर इतने आप आ जाते हो तो मैं 101% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका एक दिन में काम बन जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स आप पे कि आप जरूर जरूर वहां पर आएंगे और अपना समर्थन देंगे। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कहनी है वो यही कहनी है कि पूरा सिर्फ आप अकेले नहीं आइए, आप अपने साथ में लेकर आइए। ये किसी सिर्फ जेईएन भर्ती वैकेंसी की बात नहीं है, ये राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों की बात है। आज जेईएन का पेपर लीक हुआ है, कल पटवारी का पेपर लीक होगा, उसके बाद में लाइब्रेरियन का पेपर जैसे पहले लीक हुआ था उसी तरीके से जेईएन का पेपर लीक हुआ है। इसी तरीके से आने वाला जो पेपर आपका है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, ओके अभी इलेक्ट्रिकल का हो चुका है, मैकेनिकल का जो पेपर है आपका आने वाला वो भी आपका लीक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि 13 तारीख को या 14 तारीख को पेपर है, 13 तारीख को पेपर है आपका मैकेनिकल का, उसके भी लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर इसी तरीके से लीक होते रहेंगे सारे पेपर तो फ्रेंड्स आप मान सकते हैं कि कैसे लोग बाग बेरोजगारी से मुक्त होंगे। अगर इतने 4-4 5-5 साल से पढ़ाई करने के बावजूद जब इतनी निराशा हाथ लगती है ना, तो वो एक जो स्टूडेंट है वही समझ सकता है कि उसके मन में क्या बीतती है, उसके ऊपर कितनी
बुरी बीतती है। वो तो एक जो स्टूडेंट है, जो तैयारी करता है, जो मेहनत करता है और फिर जब सिलेक्शन नहीं होता है, वो अपने आप को कोसता है कि भाई मेरे में ही कोई ना कोई कमी रह गई होगी, मेरी ही पढ़ाई, मेरी तैयारी के अंदर कोई कमी रह गई होगी। लेकिन उसको रियलिटी नहीं पता कि कमी आपके अंदर नहीं रही। जो बच्चा एक नंबर आधे नंबर से फेल होता है ना, वो अपने आप को जिंदगी भर कोसता है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी रह गई। ओके फ्रेंड्स, लेकिन आपके अंदर कमी नहीं थी, वो कमी थी प्रशासन के अंदर, जिन्होंने इस पेपर को लीक करा, जिसके कारण आप रह गए। आज जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे 100+ मार्क्स आ रहे हैं और हम सेफ साइड में हैं, हम तो इस प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपकी अकेले की बात नहीं है। और मैं 101% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 100+ कट ऑफ जाएगी आपकी, मोर देन 105 टू 110 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। और आप जो भी सोच रहे हैं ना कि मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, 102 नंबर आ रहे हैं, मैं पास हो जाऊंगा, तो फ्रेंड्स आप एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है वो हाई लेवल पे पेपर लीक हुआ है। आपको जो नंबर पता चल रहे हैं ना, कोई भी अपने रियल नंबर बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जिसके भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं वो अपने नंबर 10-15 नंबर कम करके ही बता रहा है फ्रेंड्स। और जो रियलिटी में पेपर खरीद के बैठे हैं ना बच्चे, वो तो अपने नंबर बता तक नहीं रहे कि उनके नंबर कैसे आया, उनका पेपर कैसा हुआ है। वो तो एकदम से उसी दिन बताएंगे जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा। अगर आज 14 तारीख को अगर आपने अगर कुछ नहीं किया, अगर आप अपना समर्थन लेकर के वहां पर नहीं आए, आप ऑन द फील्ड नहीं पहुंचे, तो आप मान के चलिएगा कि जब रिजल्ट आएगा तो सबसे ज्यादा निराश होंगे वो वही बच्चे होंगे जो 16 नंबर लेकर के बैठे थे, और जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ फिर वो हमेशा जिंदगी भर पछताएंगे कि हमने उस वक्त उनका समर्थन नहीं किया। तो मेरी मान के चलिए कि 105+ आपकी कट ऑफ जाएगी, तो डेफिनेटली आपको पहुंचना चाहिए, ताकि उन बच्चों का, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सके जो पूरी 3-3 4-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं और अपना पूरा जी जान लगा करके, अपनी सारी खुशियों को बर्बाद करके, सारी उम्र बर्बाद करके, और वो इस परीक्षा के पीछे लगे हुए हैं ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। सो आई होप इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 14 तारीख को 11 बजे से पहले पहले, 11 बजे से पहले पहले हो सके तो 9 बजे आ जाइए जयपुर के अंदर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयपुर में रहने वाले जयपुर में आएंगे, राजस्थान के किसी भी कोने में आप रहते हो, अगर आप पेपर देने जयपुर में आ सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात ज्यादातर एग्जाम्स का सेंटर जयपुर में आता है। हालांकि राजस्थान जेई का सेंटर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन फिर भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप कभी ना कभी तो जयपुर आए होंगे एग्जाम देने के लिए। अगर आप एग्जाम देने के लिए आ सकते हैं तो जिसकी तैयारी आप इतने सालों से कर रहे हैं उसके लिए तो एक बार आ सकते ही हैं। और ये मान के चलिएगा अगर ये वैकेंसी निकल गई तो आने वाले 4 सालों में राजस्थान में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। 250 वैकेंसी में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, इतनी बड़ी लेवल की वैकेंसी आज के बाद में नहीं आने वाली है आने वाले 4 साल तक। तो आई होप मेरी बात को आप पूरी तरीके से समझे होंगे और मेरा समर्थन करेंगे, और 14 दिसंबर को 11 बजे से पहले पहले वहां पर आप पहुंचने की कृपा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।